Hello students, now we are going to start a new topic, invitation reply. बेटा ये जो है इनविटेशन रिप्लाई, नोटिस राइटिंग, एडवर्टीजमेंट और आर्ग्यूमेंट, पोस्टर और उसी का एक ऑप्शन है इनविटेशन रिप्लाई। बहुत ही इजी और लिमिटेड वर्ड में लिखे जाने वाला टॉपिक है। अब जैसे कि इनविटेशन आते हैं, हम सभी के घर इनविटेशन आते हैं, किसी की शादी का इनविटेशन, कोई स्कूल के फंक्शन का इनविटेशन, किसी के बर्थडे का इनविटेशन। अब इनविटेशन कई तरीके से दिए जाते हैं, एक रिटन इनविटेशन होते हैं, एक वर्बली होते हैं। अब रिटन इनविटेशन जो होते हैं वे दिए जाते हैं फॉर्मल लैंग्वेज में कि थर्ड पर्सन में उन्हें प्रिंट करवा लिया जाता है और जैसे किसी को पोस्ट करना पोस्ट कर देते हैं, नहीं तो घर जाकर के भी दे कर आते हैं। एक होते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन, जिसे एक लेटर की तरह लिखा जाता है और उसे पोस्ट किया जाता है। अब जैसे कि इनविटेशन दो तरह के होते हैं, वैसे ही इनविटेशन रिप्लाई भी, रिप्लाई का मतलब है जवाब देना, उत्तर देना, तो उसे भी दो प्रकार से लिखा जा सकता है, फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। अब फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई और इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई, अपने इनविटेशन रिप्लाई दो तरह के हो गए। अब फॉर्मल इनविटेशन आता है तो फॉर्मल रिप्लाई दिया जाता है, इनफॉर्मल इनविटेशन आता है तो इनफॉर्मल रिप्लाई दिया जाता है। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल आपने पहले भी पढ़े होंगे, लेटर में भी पढ़ाए जाते हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। अब यहाँ फॉर्मल की बात करते हैं हम सबसे पहले, फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई, इनविटेशन रिप्लाई। अब बेटा इसमें क्या ध्यान रखना है, जब हम फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई लिखेंगे तो इसमें थर्ड पर्सन का प्रयोग करना है, इसमें हमें करना है थर्ड पर्सन का उपयोग। और इनविटेशन रिप्लाई में जो इनफॉर्मल होता है उसमें अपना पहले तो अपना एड्रेस लिखा जाता है, उसके बाद उस दिन की डेट लिखी जाती है, उसके बाद एड्रेसिंग वर्ड लिखा जाता है जो भी वो हमारे संबंध में लगता है। अगर वो फ्रेंड है तो नाम भी लिख देते हैं, अगर हमसे यंगर है तो तब भी उसका नाम लिख देते हैं, एल्डर है तो भाई उसके साथ जो रिलेशन है उसे लिखा जाता है, जैसे डियर अंकल। अब एड्रेसिंग करने के बाद उसे पर्सनल इंटीमेट लैंग्वेज में लिखा जाता है, इनफॉर्मल को। इसमें इंटीमेट लैंग्वेज यानी कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज नहीं करेंगे, इसमें करेंगे सिर्फ थर्ड पर्सन का उपयोग। इसमें किस दिन लिखा जा रहा है, फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में उस दिन की कोई डेट नहीं लिखते हैं, अपना कोई एड्रेस नहीं लिखते हैं, ये सब लिखते हैं किसमें, इनफॉर्मल में लिखते हैं। अब फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल को थर्ड पर्सन में लिखते हैं, इनफॉर्मल को फर्स्ट और सेकंड पर्सन का उपयोग करते हुए लिखते हैं। इसमें अपना कोई एड्रेस नहीं लिखते हैं, इनफॉर्मल में अपना एड्रेस लिखते हैं, फॉर्मल में कोई जिस दिन लिखते हैं उस दिन की डेट नहीं लिखते हैं, इनफॉर्मल में उस दिन की डेट लिखते हैं। और फॉर्मल में लिखने वाले का नाम भी नहीं लिखा जाता है, इनफॉर्मल में लिखने वाले का नाम वो अपना साइन सिग्नेचर भी करता है। ये अंतर के बाद अब क्वेश्चन से समझ में आएगा, तो इसके लिए एक क्वेश्चन लिखें, बहुत ही सिंपल, कि यू हैव received
एन इनविटेशन फ्रॉम मिस्टर एंड मिसेज अग्रवाल to the party on their son's birthday। भाई सीधी सी बात है, मिस्टर और मिसेज अग्रवाल ने अपने बेटे के बर्थडे पर जो पार्टी आयोजित की है उस पर आपको इनवाइट किया है। रिप्लाई द इनविटेशन फॉर्मली आइदर एक्सेप्टिंग और डेक्लाइनिंग। डेक्लाइनिंग से मतलब रिफ्यूजिंग, आप इनकार कर रहे हैं। या तो आप उसे स्वीकार कर रहे हैं या उसे आप डिक्लाइन कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं। अब आपने इनविटेशन, भाई देखो इनविटेशन रिप्लाई करना क्यों जरूरी होता है। वैसे भी पहले भी और आजकल तो क्या है कि गेस्ट जितने होते हैं उसके अनुसार, भाई जहाँ भी कोई होटल वगैरह है या घर पे भी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके अनुसार ही वो अपनी तैयारियां करता है कि भाई इतने लोगों के लिए व्यवस्था बनानी है। तो अच्छा ही होता है कि भाई इनविटेशन रिप्लाई करें। अब इनविटेशन रिप्लाई में आपको अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो भी लिखना है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है और आप कितने कैंडिडेट वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं या पहुँचेंगे। डेक्लाइनिंग कर रहे हैं तो डेक्लाइनिंग में भाई आप उस ओकेज़न पर उसे बेस्ट विशेष भी देंगे और इसके लिए आप जो है अपना दुख भी प्रकट करेंगे कि आप जो है उसकी पार्टी को, उसके फंक्शन को, उसके सेलिब्रेशन को आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं और उसका एक रीज़न भी लिखना चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन ये आपके लिए लिखा है कि मिस्टर एंड मिसेज अग्रवाल ने अपने बेटे के बर्थडे पर आयोजित की गई पार्टी पर आपको इनवाइट किया गया है। अब आपको उस इनविटेशन का फॉर्मली रिप्लाई देना है। या तो अब बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो एक ही आता है, आइदर नहीं आएगा, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, रिप्लाई फॉर्मली एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको दोनों लिख दिए हैं ताकि हम तो दोनों ही करेंगे कि एक्सेप्टिंग भी आ सकता है, डेक्लाइनिंग भी आ सकता है, दोनों के लिखने में अंतर क्या है। अब बेटा इसके लिए देखो बहुत ही आसान है, लेकिन एक फिक्स रूल होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका रिप्लाई लिखना है। इनविटेशन रिप्लाई चाहे फॉर्मली हो या इनफॉर्मली, पहली बात यह है कि उसे आपको फॉर्मेट के अंदर ही लिखना है। कभी भी फॉर्मेट को नीचे से बंद नहीं करना चाहिए। इसमें कोई हेडिंग नहीं लिखी जाती है, केवल उससे ऊपर आप लिख दीजिए कि आप कैसे लिख रहे हैं इसे, क्योंकि ये हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। एक्सेप्टिंग एक्चुअली में नहीं लिखेंगे, लेकिन एग्जाम में हम यहां पर लिख देंगे एक्सेप्टिंग या डेक्लाइनिंग या रिफ्यूजिंग। डेक्लाइनिंग मतलब रिफ्यूजिंग। अब इनवाइट किसने और किसको किया है, यहां पर तो आपको किया है। अब आपको भी थर्ड पर्सन में लिखना ही पड़ेगा आप, क्योंकि ये फॉर्मल है। अब मान लीजिए कि आप जो हैं चौधरी हैं, तो मिसेज एंड मिस्टर चौधरी। अब ये इंपॉर्टेंट जो है वर्ड है कि कौन रिप्लाई कर रहा है
किसे रिप्लाई कर रहा है, किस फंक्शन पर जो है इनवाइट किया गया था, किस डेट को था, एड्रेस क्या था। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो होते हैं इन्हें डार्क लिखा जाता है। ये जो हैं और भी आगे बता देंगे, जैसे मिसेस एंड मिस्टर चौधरी हैव ग्रेट प्लेजर इन accepting the kind invitation of Mrs. and Mr. इनवाइट जिन्होंने किया था वो मिसेस एंड मिस्टर अग्रवाल थे, वो यहां पर आए। इनवाइट जिसे किया गया था वो रिप्लाई लिखेगा, वो हैं रिप्लाई करने वाले, इनविटेशन का रिप्लाई करने वाले हैं मिसेस एंड मिस्टर चौधरी। तो आपने लिखा मिसेस एंड मिस्टर चौधरी हैव, अगर केवल ये एक होता तो यहां हैज आ जाता। ग्रेट प्लेजर या एक्सट्रीमली प्लेजर, वेरी हैप्पी इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन ऑफ, जिसने आपको इनवाइट किया वो यहां पर आ गया मिसेस एंड मिस्टर अग्रवाल, टू द पार्टी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द auspicious occasion of the 15th birthday of their lovely son। अब उसका नाम भी लिख देंगे यहां, मुकुल, वो कुछ भी नाम हो सकता है। एट 5 PM एंड ऑनवर्ड्स, भाई 5 बजे और उससे आगे, ऑन जैसे था 10 जून को, मान लीजिए 10 जून 2021। अब ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको डार्क कर देंगे। कहां पर है, एट देयर रेजिडेंस, ये इन्होंने इनके घर पर है, हो सकता है किसी होटल का एड्रेस हो, जो अगर होटल का एड्रेस कंप्लीट आता है तो वहां पर उसे डार्क कर देते हैं। और इसके बाद लिखना है टू कैंडिडेट्स are expected to attend the celebration। और इसके बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। वेरी सिंपल है भाई। मिसेज एंड मिस्टर चौधरी हैव ग्रेट प्लेजर को बहुत खुशी है इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन ऑफ मिसेज एंड मिस्टर अग्रवाल, मिसेज और मिस्टर अग्रवाल के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए, टू द पार्टी उस समारोह पर, ऑर्गेनाइज जिसे आयोजित किया गया है, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द 15th बर्थडे ऑफ देयर लवली सन मुकुल, उनके प्यारे पुत्र मुकुल के 15वें जन्मदिन के अवसर पर।
शुभ अवसर पर। टाइम बता दिया भाई 5 PM या 7 PM एंड ऑनवर्ड, 7 बजे या उससे आगे किस डेट को है। उसके बाद एड्रेस भी लिख दिया। अब यहाँ देयर रेजिडेंस अभी आपको बताया कि अगर कहीं होटल में है तो वहाँ पर उसका कंप्लीट जो है हम एड्रेस लिख देंगे और उसे डार्क भी लिखेंगे। और उसके बाद में सही तरीका यही होता है कि आप कितने कैंडिडेट्स वहाँ पर पहुँचने वाले हैं ये भी बता दिया जाए। अब भाई इनविटेशन आया है, ये नहीं है भाई ट्रैक्टर भर के सारे चल दिए। भाई कोई इनवाइट कर रहा है तो सभ्यता इसी में है कि 2 या 3 भाई आदमी चले जाएंगे। अब ये यहाँ पर हो गया एक्सेप्टिंग। अगर मान लीजिए ये डेक्लाइनिंग में ही क्वेश्चन आता है तो डेक्लाइनिंग में इसे किस तरीके से लिखेंगे। डेक्लाइनिंग का भी देखो, भाई फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट अब फॉर्मेट बनाने के बाद अब देखें इसमें लिखना वैसे ही शुरू करेंगे। भाई मिसेज एंड मिस्टर इनवाइट करने वाले थे मिस्टर एंड मिसेज अग्रवाल और रिप्लाई करने वाले हैं मिसेज एंड मिस्टर चौधरी। अब भाई एक आप जा नहीं रहे तो उनके इनविटेशन के लिए सबसे पहले आप उन्हें थैंक बोलो। अब क्योंकि ये 2 हैं तो थैंक, अगर एक होता तो थैंक्स। थैंक टू मिसेज एंड मिस्टर अग्रवाल टू द पार्टी फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन to the party organized on the auspicious occasion of the 15th birthday of their lovely son मुकुल अब उसी की तरह लिखेंगे टाइम और डेट एट 7 PM एंड ऑनवर्ड्स। ऑन डेट लिख देंगे भाई 10th जून, ये डार्क लिखना है, 2021 एट देयर रेजिडेंस। अब उन्होंने आपने अभी तक थैंक यू बोला है उसके इनविटेशन के लिए कि मिसेज एंड मिस्टर चौधरी थैंक टू मिसेज एंड मिस्टर अग्रवाल फॉर देयर काइंड इनविटेशन
टू द पार्टी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द 15th बर्थडे ऑफ देयर लवली सन मुकुल। और उसके बाद टाइम और डेट पिछले की तरह ही है, थोड़ा सा यहां पर चेंज किया गया है। अब आप डेक्लाइनिंग करने से पहले यहां पर लिखेंगे they would have eager to join the party। वो पार्टी ज्वाइन करने के लिए बेताब थे, बट they regret, लेकिन उन्हें पछतावा है, एट देयर इनएबिलिटी, एट देयर इनएबिलिटी, अपनी असमर्थता पर पछतावा है, टू अटेंड इट ड्यू टू। अब एक रीजन बताना है। अब जैसे रीजन बता दिया कि मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन, कि माताजी जो हैं हॉस्पिटल में हैं। भाई बच्चों की परीक्षा है, प्रायर इंगेजमेंट है, भाई की शादी है, कोई भी रीजन बता सकते हैं, या हमारे रिश्तेदारों में से शादी है। हॉस्पिटलाइजेशन ये जेड है भाई, लेकिन यहां पर विश जरूर करेंगे, नहीं जा रहे। दे विश ए हैप्पी एंड प्रॉस्परस wish prosperous life for dear मुकुल। बच्चे को आशीर्वाद भी दे दिया और इसके साथ ये हो गया फिनिश। इस तरीके से डेक्लाइनिंग लिखेंगे। अब देखो इसमें क्या लिखा है, मैं इसका हिंदी अनुवाद भी करके बता देता हूं कि मिसेज और मिस्टर चौधरी मिसेज और मिस्टर अग्रवाल को धन्यवाद देते हैं उनके काइंड इनविटेशन के लिए जो पार्टी आयोजित की गई थी एक उनके प्यारे बेटे मुकुल के 15वें जन्मदिन पर। यहाँ टाइम और यहाँ डेट बता दी है और यहाँ पर उनका एड्रेस। दे वुड हैव ईगर टू ज्वाइन द पार्टी, वे उस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए बड़े उत्सुक थे, लेकिन दे रिग्रेट एट देयर इनएबिलिटी, लेकिन उन्हें अपनी असमर्थता पर पश्चाताप है, टू अटेंड इट, इसे अटेंड करने में, ड्यू टू मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन, माता जी के हॉस्पिटल में भर्ती होने के कारण। यहाँ पर एक रीजन बता दिया। फिर उसके बाद में बेस्ट विशेष भी भेजेंगे कि दे विश ए हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ फॉर डियर मुकुल। अब जन्मदिन के अनुसार बच्चे को यहाँ पर आशीर्वाद के रूप में विश भी कर दिया। और इस तरीके से आपका ये फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई का डेक्लाइनिंग लिखा गया है। जैसे कि आपको बता दिए, इनविटेशन जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल दिए जाते हैं वैसे ही उनके रिप्लाई भी फॉर्मल और इनफॉर्मल लिखे जाते हैं। फॉर्मल रिप्लाई में थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर सभी जगह पर किया है थर्ड पर्सन का यूज़, और उसमें किन किन चीज़ों को लिखा जाता है हमने इसमें एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब ये एक लिखा है, दूसरे में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब ये तो था बर्थडे का,
अब इसके बाद में हम और भी आगे पढ़ते हैं। इससे आगे पढ़ते हैं। कि शादी के लिए अगर इनवाइट किया जाए तो उसे कैसे लिखेंगे। जैसे कि भाई क्वेश्चन है कि मिसेज एंड मिस्टर रामनानी हैव इनवाइटेड to Mr. and Mrs. and Mr. Malpani on the occasion of the marriage of their lovely daughter. Reply the invitation formally. Either accepting and declining. कि भाई मिसेज और मिस्टर रामनानी ने मिसेज और मिस्टर मालपानी को उनकी बेटी के शादी के प्रोग्राम पर आमंत्रित किया है। अब इसका फॉर्मल रिप्लाई लिखना है, या तो इसे एक्सेप्ट करते हुए या फिर डेक्लाइन करते हुए। जैसे कि आपको बता दिया है कि बोर्ड में केवल एक ही आएगा, या तो एक्सेप्टिंग करने के लिए या डेक्लाइनिंग करने के लिए, और दोनों तरीके से लिखना आना चाहिए। अब जल्दी से इसे नोट करो, फिर आगे हम पढ़ते हैं। अब देखो, ये मान लीजिए एक्सेप्टिंग लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? जैसा आगे आपको बताया है कि सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करेंगे। देखें फॉर्मेट आ भी रहा है कि नहीं। अब लिखेंगे भाई यहां से किसने किसे आमंत्रित किया था। मिसेज और मिस्टर रामनानी ने मिसेज और मिस्टर मालपानी को इनवाइट किया था, तो रिप्लाई करने वाले होंगे मिसेज एंड मिस्टर मालपानी। ये रिप्लाई करने वाले हैं। हैव great pleasure in
accepting the kind invitation of Mrs. and Mr. Ramnani on the auspicious occasion of the marriage of their lovely daughter. अब मान लीजिए इसका नाम है भाई सुधा। अब किसके साथ शादी हो रही है वो लिखेंगे विद, इसका नाम जिसके साथ शादी हो रही है वो है भाई दिनेश। अब यहां भी लिखेंगे कि ये भाई इनके पेरेंट्स के नाम मिस्टर एंड मिसेज मलकानी। अब यहां पर टाइम लिखेंगे पहले एट 7 PM एंड ऑनवर्ड्स ऑन, डेट लिखेंगे 20 जून 2021। इसे डार्क लिखना चाहिए। एट अगर इनके घर पर है एट देयर रेजिडेंस, ये लिखने के बाद अब कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो भी लिख देंगे। जैसे भाई 3 कैंडिडेट्स are expected to attend the celebration। अब जब शादी को ज्वाइन करने जा रहे हैं तो बेस्ट विशेष वगैरह तो वहाँ पर पहुँचकर ही दी जाएंगी, तो इसमें उसे नहीं लिखते हैं। बस भाई बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, उसके बाद कितने कैंडिडेट आ रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, देखो क्या लिखा है, मिसेज एंड मिस्टर मालपानी हैव ग्रेट प्लेजर, इनको बहुत खुशी है इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन ऑफ मिसेज एंड मिस्टर रामनानी। मिसेज एंड मिस्टर रामनानी के काइंड इन्विटेशन को स्वीकार करते हुए मिसेज एंड मिस्टर मालपानी को बहुत खुशी हुई है। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर लवली डॉटर, उनकी प्यारी बेटी की शादी के शुभ अवसर पर, और उसका नाम क्या है, किसके साथ शादी हो रही है, और जिसके साथ शादी हो रही है उसके पेरेंट्स का नाम, और यहाँ पर क्या टाइम है, क्या डेट है और कहाँ पर। यहाँ भी आपको बताया था, यहाँ पर दोनों जगह मैंने रेजिडेंस लिख दिया है। यहाँ पर अगर होटल या फिर किसी मैरिज होम का नाम लिखना है तो वो भी लिख देंगे, और कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे और उसे डार्क लिखेंगे क्योंकि वो अटेंडिव चीज़ होती है। और 3 कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द सेलिब्रेशन, कि भाई इस समारोह को अटेंड करने के लिए 3 कैंडिडेट्स पहुँचने की संभावना है। अब आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे डेक्लाइनिंग वाला इसका और भी आगे कराएंगे नेक्स्ट क्लास में।